नमस्कार, मैं उत्तराखंड फायर सर्विस के माध्यम से बताना चाहूंगी ऑनलाइन पोर्टल पर एनओसी कैसे अप्लाई की जाती है। हाउ टू अप्लाई फॉर फायर एनओसी। आज आपको प्री ऑपरेशनल फायर एनओसी के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम गूगल में उत्तराखंड फायर सर्विस .com सर्च करेंगे। सबसे ऊपर जो वेबसाइट है वह उत्तराखंड फायर सर्विस की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें सबसे पहले हम एनओसी पर क्लिक करेंगे। उसके पश्चात अप्लाई फॉर एनओसी। प्री स्टैब्लिशमेंट एनओसी की वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, जो कि आप हमारी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। आज मैं प्री ऑपरेशनल एनओसी के बारे में बता रही हूँ। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टर पर क्लिक करें। अगर आप अदर यूजर हैं तो अदर यूजर पर क्लिक करें। मैं अदर यूजर के थ्रू इस फॉर्म को भर रही हूँ। यहाँ पर हमारे कुछ अधिकारियों के नंबर दिए गए हैं, आप इनसे भी संपर्क कर सकते हैं। नियर बाय फायर स्टेशन से भी संपर्क कर सकते हैं। प्री ऑपरेशनल एनओसी वो एनओसी होती है जो बिल्डिंग बनाने के बाद वो ऑपरेट करने से पहले ली जाती है। यहाँ पे ग्रीन लाइन में आपको दिख रहा है रिटर्निंग एप्लीकेंट्स। मतलब अगर आपने प्री एस्टेब्लिशमेंट एनओसी पहले से फायर डिपार्टमेंट की ऑनलाइन वेबसाइट से ली है तो आप उसी एप्लीकेशन में एडिट करके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अगर प्री एस्टेब्लिशमेंट एनओसी नहीं है तो आप नया फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा उसी एप्लीकेशन को एडिट करके भर सकते हैं। तो प्री ऑपरेशनल एनओसी के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो यहाँ पर सबसे ऊपर दिए भी गए हैं। सबसे पहला है अप्रूव्ड मैप, जो कि SIDA, MDTA, HRDA, DDA से अप्रूव्ड होना चाहिए। सेकंड है लिस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग फायर सेफ्टी इक्विपमेंट, जो आपकी बिल्डिंग में फायर सेफ्टी इक्विपमेंट लगे होंगे उनकी लिस्ट, जो आप सिंपल पेपर में कार्यालय की मुहर लगाकर अपलोड कर सकते हैं। प्री ऑपरेशनल एनओसी कैसे ली जाती है, मैं यहाँ पर एक फॉर्म भरकर आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहला है प्रपोज कंपाउंडिंग बिल्डिंग नेम। मेरे केस में बिल्डिंग नेम कंपाउंडिंग नेम है, कंपाउंडिंग बिल्डिंग। सेकंड, एड्रेस यहाँ पर डालिएगा बिल्डिंग का। प्लॉट नंबर 32, हरिद्वार बाईपास रोड, देहरादून। आपकी बिल्डिंग जहां पर बन रही है आप वहां का एड्रेस डालिएगा और अपने मैप के अकॉर्डिंग ही इस फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालिएगा। टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर जरूरी नहीं है। यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डालिएगा। ईमेल एड्रेस डालना बहुत जरूरी है। पिन कोड डालिएगा। अपना पैन नंबर डालिएगा। नेम ऑफ पार्टनर, डायरेक्टर का नाम यहाँ पर लिखिएगा। जो बिल्डिंग का मालिक है उनका ईमेल एड्रेस डालिएगा। उनका मोबाइल नंबर डालिएगा। उनका ईमेल एड्रेस डालना बहुत जरूरी है। यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर डालिएगा। नेम ऑफ ऑथराइज्ड कोऑर्डिनेटर कॉन्टेक्ट पर्सन, जो यहाँ पर हमारे फायर ऑफिसर्स को साइट विजिट कराएंगे, उनका नाम यहाँ पर लिखिएगा। उनका ईमेल एड्रेस लिखिएगा। उनका मोबाइल नंबर जरूर लिखिएगा ताकि हमारे फायर ऑफिसर्स को साइट विजिट करने में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट जहां पर यह बिल्डिंग बन रही है, मेरे केस में यह देहरादून में बन रही है। टाइप ऑफ बिल्डिंग, मानो कि असेंबली बिल्डिंग है। टाइप ऑफ इंडस्ट्री, ये मॉल है। आपके केस में जो भी होगा आप वो यहाँ पर लिखेंगे। मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रपोज बिल्डिंग 21 मीटर। आप अपने मैप के अकॉर्डिंग यहाँ पर भरिएगा। प्लॉट एरिया 8000 स्क्वायर मीटर। टोटल कवर्ड एरिया 12545 स्क्वायर मीटर। आपके मैप में जो भी चीजें दी गई होंगी आप अपने मैप को देखकर इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मेरे केस में जो भी है मैं यहाँ पर वो इंफॉर्मेशन आपको दे रही हूँ। ग्राउंड फ्लोर कवर्ड एरिया 4560 स्क्वायर मीटर। ये भी आप अपने मैप को देखकर भरिएगा। नंबर ऑफ ब्लॉक्स, मेरे केस में यह 1 है। हाइट ऑफ ईच ब्लॉक 21 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन ब्लॉक 0, क्योंकि यहाँ पर एक ही ब्लॉक है। नंबर ऑफ फ्लोर 7। नंबर ऑफ बेसमेंट एंड कवर्ड एरिया 24,000 स्क्वायर मीटर। अप्रोच रोड 24 मीटर। आपके केस में जो भी होगा आप अपना फॉर्म देखकर यहाँ पर फिलअप कीजिएगा। अपना मैप देखकर ही इस फॉर्म को भरिएगा। सेटबैक, फ्रंट में 18 मीटर है, रियर में 12 मीटर, साइड में 9 मीटर है और साइड 2 में 7 मीटर है। आप भी अपने मैप को देखकर इसे भरिएगा।
कंपार्टमेंटेशन का प्रावधान अगर आपकी इसमें है तो यस करें, अन्यथा नो करें। लिफ्ट विथ फायर स्विच अगर है तो यस, अन्यथा नो करें। इमरजेंसी ऑप्शनल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, मेरे केस में और डीजी सेट इन्वर्टर है, आपके केस में जो भी है आप यहाँ पर लिखिएगा। एग्जिट का प्रावधान होना जरूरी है तो यस करें। प्रोविजन ऑफ नंबर एग्जिट इन ईच फ्लोर, मानो कि मेरे केस में यह 4 है। नंबर ऑफ स्टेयर्स इन ईच ब्लॉक 4। width of stairs 2.6 meter, maximum travel distance in building 22 मीटर। आपके केस में जो भी होगा आप अपना फॉर्म देखकर यहाँ पर भर सकते हैं, अपना मैप देखकर आप इस फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। प्रोविजन ऑफ स्मोक फायर चेक डूअर्स है तो यस, अन्यथा नो करें। अटैचमेंट, यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करें। सबसे पहला अप्रूव्ड मैप जो MDDA से या किसी भी उससे अप्रूव्ड हो, ये आप ब्राउजर से, मान मेरा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर डेस्कटॉप में है, मैं यहाँ से ले रही हूँ। यहाँ पर एडेड मोर करके आप अपना सेकंड डॉक्यूमेंट्स लगाएं। फायर सेफ्टी इक्विपमेंट, यहाँ पर इनको नाम देना भी जरूरी है। जैसे मैंने यहाँ पर पहला डॉक्यूमेंट्स लगाया है जो कि अप्रूव्ड मैप है तो नाम भी दिया है, तो सेकंड फायर सेफ्टी डॉक्यूमेंट्स उनका नाम दे। ब्राउजर से लिया मैंने, ये डेस्कटॉप में मेरा डॉक्यूमेंट्स है, मैंने यहाँ से लिया। इसके बाद यहाँ पर ऑल अबव सेड इंफॉर्मेशन इज करेक्ट विद द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीफ, यहाँ पर टिक करें कि आपने जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है यह बिल्कुल सही है। सबमिट पर क्लिक करें। सबमिट करते ही आपको एक पॉपअप स्क्रीन आ गई जिसमें UID नंबर दिया है। इस UID नंबर से ही आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रेस कर सकते हैं। इस प्रकार से प्री ऑपरेशनल NOC ली जाती है। धन्यवाद।